सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, प्रदेश के निर्माण से लेकर इसके विकास हेतु मातृ शक्ति की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण। एग्जिट पोल से भाजपा और कांग्रेस दोनों खुश। आप बोली नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उत्तराखंड पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा, तो वहीं 2/3 बहुमत से बनाएंगे सरकार। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लगाया सेना के मतपत्रों के दुरुपयोग का आरोप। पोस्टल बैलेट रद्द करने की मांग। उत्तराखंड में कोरोना के 40 नए संक्रमण के मामले आए सामने। एक मरीज ने तोड़ा दम। केदारनाथ पैदल मार्ग पर तेजी से खिसक रही हिमखंड। खतरे से खाली नहीं आवाजाही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां मतगणना से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी। मतगणना से पूर्व ही कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। देहरादून से यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला। दीपेंद्र हुड्डा को दी है पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी। तो मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और कांग्रेस का ये बड़ा फैसला मतगणना से पहले ही सामने आ चुका है। दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई। मतगणना से पहले ही कांग्रेस का ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। देहरादून से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला। पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी दीपेंद्र हुड्डा को दिए जाने की बात सामने आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी देने की बात और मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने यह बड़ा कदम उठाया है। देहरादून से यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने लिया है बड़ा फैसला। दीपेंद्र हुड्डा को दी है पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। देहरादून से ये अहम खबर आपको हम बता दें। दीपेंद्र हुड्डा को दी पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी और मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। देहरादून से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट जहां भी मतगणना में भी वक्त बाकी है, 10 मार्च को पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले ही बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाए जाने की बात। देहरादून से अहम खबर आपको बता दें, मतगणना से पहले ही दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आ रही है। 10 मार्च को मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा फैसला कांग्रेस का सामने आया है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का बड़ा फैसला, मतगणना से पूर्व ही कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज की राज्य में मौत हुई। 482 कोरोना के मामले प्रदेश में एक्टिव हैं। 95.68 हुआ है राज्य में रिकवरी रेट। तो रिकवरी जो प्रतिशत है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है और 482 कोरोना के मामले प्रदेश में एक्टिव बताए जा रहे हैं। यानी अभी भी कोरोना प्रदेश में देखने को मिल रहा है और 95.68 राज्य में रिकवरी प्रतिशत पहुंच गया है। 95.68 तक रिकवरी प्रतिशत पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कोरोना के 40 नए मामले
सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के 40 नए मामले, एक कोरोना संक्रमित मरीज की राज्य में मौत की खबर सामने आई है। 482 कोरोना के मामले प्रदेश में एक्टिव बताए जा रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 95.68 राज्य में रिकवरी प्रतिशत है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ चुकी हैं। हिना, उत्तराखंड में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं, एक की मौत की भी खबर है। क्या अभी भी उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो जिस तरीके से अगर बात करें कुछ दिनों पहले से जो है लगातार काफी मामलों में गिरावट आ रही थी और काफी ज्यादा राहत की सांस ली थी। और इसी वजह से उत्तराखंड सरकार ने तमाम तरीके के जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया था और नई एसओपी जारी कर दी गई थी। हालांकि कई जगह पर जो है जैसे सिनेमा हॉल है और पर्यटन की जो चीजें हैं उनको खोल दिया गया था, लेकिन वहीं जो है सावधानी बरतने के लिए कही थी और मास्क और सैनिटाइजर, तमाम तरीके के जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उनको बरतने की सलाह दी जा रही थी। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो पिछले 24 घंटे में 40 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें से एक कोरोना मरीज की मौत और 482 जो है वर्तमान में प्रदेश में जो है एक्टिव मामले हैं। और अगर बात करें रिकवरी रेट की, तो 95.68 जो है प्रदेश के जो कोरोना मरीज थे इतने प्रतिशत जो है रिकवरी कर चुके हैं। भले ही रिकवरी रेट जो है वो आगे बढ़ गया हो, लेकिन अभी भी आपने बताया कि जो संक्रमितों की संख्या है वो भी लगातार बनी हुई है और नए मामले भी आ रहे हैं। तो क्या जो जनता है उत्तराखंड की, देहरादून की, क्या वो अभी भी कोरोना नियमों का पालन करती हुई नजर? जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें, जैसे उत्तराखंड सरकार की तरफ से थोड़ी सी ढिलाई दी गई, यानी कि कुछ जो संस्थान थे वो खोल दिए गए, तो यहाँ पर हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है सावधानी बरतने के लिए कहा गया, जो एसओपी जारी की गई थी तो उसमें कहा गया था कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की जनता की, तो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मास्क का जो है वो प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी लोगों ने बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उत्तराखंड की जनता जो है कोरोना को काफी कम आंकती नजर आ रही है। बिल्कुल हिना, बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड में एक कोरोना संक्रमित मरीज की राज्य में मौत हुई है, तो वहीं लगातार नए मामले भी सामने आ रहे हैं। और अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो 482 कोरोना के मामले प्रदेश में एक्टिव हैं। और एक और खबर आपको देहरादून से ही बताते हैं। एक अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर पोस्टल बैलेट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देहरादून से खबर, जहां पोस्टल बैलेट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जारी किया गया बैलेट, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस की ओर से पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाए गए। 3187 सर्विस वोटरों को जारी हुए बैलेट और लगभग 206 सर्विस मतदाता पहले ही हुए हैं रिटायर्ड वोटरों के नाम सर्विस वोटरों में क्यों शामिल? और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारी संवाददाता हिना आजमी लगातार बनी हुई है। हिना, बीजेपी पर पोस्टल बैलेटों के गलत इस्तेमाल का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। गणेश गोदयाल ने पत्र भी लिखा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हिना से हमारा संपर्क टूट गया है। तो यह अहम खबर देहरादून से, जहां पर पोस्टल बैलेट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और आपको बता दें कि कुछ जो कर्मचारी थे वो रिटायर्ड है, लेकिन उनको भी सर्विस कर्मचारियों में ही शामिल किया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने पत्र लिखकर विरोध व्यक्त किया है। और पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। 3187 सर्विस वोटर्स को जारी हुए बैलेट, लेकिन आपको बता दें कि इसमें कुछ रिटायर्ड भी हो चुके हैं। लगभग 206 सर्विस मतदाता पहले ही रिटायर्ड हैं, लेकिन इनके नाम भी सर्विस वोटरों में आखिर क्यों शामिल हैं? रिटायर्ड वोटरों के नाम भी सर्विस वोटर्स में आखिर क्यों शामिल? इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। बीजेपी पर पोस्टल बैलेटों के गलत इस्तेमाल करने का आरोप यहाँ पर सामने आया है। पोस्टल बैलेट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पोस्टल बैलेट पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए हैं। देहरादून से खबर।
केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए थे बैलेट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र लिखा है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है और बीजेपी पर पोस्टल बैलेट्स के गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। 3087 बैलेट जारी हुए थे और जिसमें से 206 सर्विस मतदाता पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जिसको लेकर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर रिटायर्ड वोटरों के नाम सर्विस वोटरों में क्यों शामिल हैं। बीजेपी पर पोस्टल बैलेटों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। एक और खबर आपको देहरादून से ही बताते हैं। एक और जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में भी दोहराई जा सकती है एमपी की पटकथा। देहरादून से अहम खबर, जहां पर उत्तराखंड में भी एमपी की पटकथा दोहराई जा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय के दून आगमन पर जानकारों ने कयास लगाए हैं और कमलनाथ सरकार में भाजपा ने जिस तरह से बिछाई थी बिस्रात, उसी तरह का कुछ नजारा अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। उसी मास्टर स्ट्रोक के साथ में उत्तराखंड में सरकार बन सकती है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको हम बता दें। हमने आपको दिखाया था किस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को तोड़ने की पूरी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने और जिसमें सफलता भी हासिल की। भाजपा ने किया 4 जिताऊ कांग्रेस प्रत्याशियों के संपर्क में होने का दावा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड में भी एमपी की पटकथा को दोहराया जा सकता है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बेहद माहिर है। हमने देखा था किस तरह से कमलनाथ सरकार को गिराया गया और अब कैलाश विजयवर्गीय के दून आगमन को लेकर लगातार इस तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। उत्तराखंड में भी एमपी की पटकथा को दोहराया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ में यहां पर नहीं आ रही है। कांग्रेस हर जगह लगभग आगे दिखाई दे रही है और इसके बाद ही अब यहां पर जो कयास हैं वो लगाए जाने लगे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है। मास्टर स्ट्रोक के साथ में उत्तराखंड में सरकार बन सकती है। तो उत्तराखंड में एमपी की पटकथा दोहराई जा सकती है और सबसे खास बात ये, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से कमलनाथ सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने और उसमें सफलता भी हासिल की, क्योंकि एग्जिट पोल्स में थोड़ा सा निराशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में मिल रही है और इसी के चलते अभी से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और 5 कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशियों के संपर्क में होने का दावा भी किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला किया है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 50% सीटों पर पड़ेगी सरकारी कॉलेजों वाली फीस। जी हां, 50% सीटों पर सरकारी कॉलेज वाली ही फीस पड़ेगी। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बड़ा लाभ इससे होने वाला है, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ट्वीट कर उन्होंने बड़ी बातें कही है, जहां पर 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों वाली फीस ही भरनी होगी। बड़ी खबर दिल्ली से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को लेकर अब ये बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो मेडिकल की पढ़ाई को लेकर अभी फिलहाल ताज़ा हालातों को देखते हुए सवाल भी उठाए जा रहे थे, और अब यहां पर बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा मतगणना स्थल पर सभी 11 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए टेबलें तैयार की जा रही हैं, जहां मतगणना 10 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें मतगणना स्थल से 100 मीटर के दायरे को 0 जोन बनाया गया है। मतगणना की हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं, और हमारे जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। उसमें से कोविड प्रोटोकॉल का चूंकि हमको सख्ती से पालन भी करना है, उसके हिसाब से हमारे पास मैक्सिमम जो स्पेस था उसको यूटिलाइज करते हुए 5 विधानसभा क्षेत्रों में तो 14 टेबल लगा दी गई है। और ये 14 टेबल हैं हमारी हरिद्वार, 25, 26 BHL, खानपुर, झबरेड़ा और हरिद्वार ग्रामीण। और इन स्थानों पर बूथ भी ज़्यादा थे, उसमें समय लगने की संभावना थी। 14 टेबल लगा दी गई है। बाकी रेस्ट 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 7 टेबल के हिसाब से कार्रवाई होगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 10 तारीख को उत्तराखंड में मतगणना होनी है, और जिसकी तैयारी को लेकर आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि मतदान अभी खत्म नहीं हुआ, अभी प्रक्रिया चल रही है, और किसी भी चुनाव में मतगणना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं। तो वहीं बैठक में मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि काउंटिंग को लेकर कल और परसों में एक और बैठक की जाएगी, उसको लेकर भी आज बैठक में चर्चा हुई है। अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है। वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं, और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है कि चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं। और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। अब ये लोग जाकर अपने विधानसभा के अंदर
काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप करेंगे। जिलों के जिलाध्यक्ष, विधानसभा चुनाव के प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी प्रत्याशी, सभी सांसदगण, चुनाव के प्रभारी, संगठन के प्रभारी, सह प्रभारी, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, एक विस्तृत बड़ी बैठक हम लोगों ने आज यहाँ बुलाई थी। उस बैठक में अगले 3-4 दिन में काउंटिंग की तैयारी करना, किस प्रकार से काउंटिंग होनी है, एक्सपर्ट के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। कल और परसों में एक वर्कशॉप भी हम लोग जो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट होंगे या जो एजेंट बनेंगे उनके साथ की जाएगी। यानी काउंटिंग को लेकर जिस गंभीरता के साथ सभी प्रत्याशियों को होना है उसके संबंध में भी बातचीत हुई है विस्तृत रूप से, और अच्छी प्रकार से हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक प्रकार से सभी लोगों से बातचीत हुई है, उस संबंध में भी हुई है। सब लोगों का उत्साह बढ़ा, वो उत्साह है, उत्साहित जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से हमारे नेतागण हैं, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा परिणाम 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी के सभी दिग्गज नेता और पदाधिकारी मौजूद थे और इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2/3 बहुमत से भाजपा उत्तराखंड में सरकार बना रही है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि भाजपा 2/3 बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने 60 पार की बात कही थी और जिसके आसपास ही उनकी सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत आ रहा हो हमारा, तो फिर हमें इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हलचल है? भाई कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है, पर हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है। हम लोग सरकार बनाएंगे और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी ना समझे, क्योंकि कांग्रेस अब इस प्रदेश से जाने वाली स्थिति में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं इसका मतलब है उनका मनोबल टूट गया है। खबर लक्सर से, जहां प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब मिशन इंद्रधनुष पर फोकस कर दिया है। मिशन के तहत खासतौर पर उन बच्चों पर के टीकाकरण पर ज्यादा जोर है जो ड्रॉप आउट है और इसी के तहत आज विभाग ने मेगा टीकाकरण सेशन साइट शुरू कर दी है। एसडीएम वैभव गुप्ता और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा खुद मिशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसडीएम वैभव गुप्ता और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने लक्सर के खरंजा कुतुबपुर गांव में प्राथमिक विद्या स्कूल में बनाई गई टीकाकरण सेशन साइट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य ड्रॉप आउट बच्चों का 100% टीकाकरण करना है। जो हमारी 8 बीमारियां हैं जैसे डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, उन सब के लिए इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर लक्सर तहसील के अंतर्गत 7 सेशन साइट बनाई गई हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर जो है अभिभावक अपने बच्चों को लेकर भी आए हैं और अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और मेरी सभी अभिभावक से ये अपील रहेगी कि भारी संख्या में अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम को सफल बनाएं। इंद्रधनुष हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में चलाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी हमारा इम्यूनाइजेशन कम हुआ है वहाँ पे उन जगहों को चिन्हित करके, सेंटर को चिन्हित करके वहाँ पे हमारा मिशन इंद्रधनुष चल रहा है। जो भी हमारे ड्रॉप आउट, लेफ्ट आउट बच्चे होते हैं उन लोगों को हमको ड्यू लिस्ट बना करके उनको सेंटर पे लाना होता है, जिसका आज पहला दिन है और एसडीएम सर ने उद्घाटन किया और सभी अभिभावक से कहा कि उनको जल्द से जल्द अपना इम्यूनाइजेशन कराएं और उनको जानमाल से बचाएं। उत्तराखंड में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस बार चौंकाने वाले आ सकते हैं और उसी में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप भी लगाया है। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड में हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोपों से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत खुद चुनाव हार रहे हैं, उनके हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप पूरी तरह से निराधार है। हार चुके हैं, इस बार फिर हार रहे हैं तो जनता उनको माफी नहीं कर रही। उनने इतने भ्रष्टाचार किए इस प्रदेश के अंदर, इस प्रकार उनके लोगों ने लूटा इस प्रदेश को, जनता उनको माफी नहीं कर रही है।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां बटकोट तहसील के अंतर्गत कलसेव गांव में सामने आ रही विभाग की लापरवाही, तो वहीं PMJSY व ब्रिडकुल विभाग की लापरवाही से आम ग्रामीण नाराज हैं और सड़क के दोनों ओर लोगों ने मुआवजा लेने के बाद भी अतिक्रमण नहीं छोड़ा है। तो वहीं लंबे समय से जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग उठा रहे हैं और ये मांग गांव में आने वाले सभी लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। विभाग द्वारा मुआवजा वाली जगह का नहीं कर पा रहा अभी तक चिन्हीकरण। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल राउत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात।